नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। यूपीपीसीएस 2023 के कटऑफ को लेकर आज हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं और उसके साथ साथ पीटी में कितने लोग सेलेक्ट होंगे, फाइनल आंसर की कब तक यहाँ पे आ जाएगा, प्रीलिम्स का जो पूरी तरीके से फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इससे तमाम सारे जो सवाल हैं एग्ज़ाम देने के बाद से स्टूडेंट के मन में आता ही आता है। और ख़ासकर कटऑफ को लेकर सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, और आंसर की को लेकर भी सबसे बड़ी समस्या है। चूँकि अभी तक देखिए यहाँ पे 100% जो एक्यूरेसी है अभी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। सबने अच्छा प्रयास किया है लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकता है। कम से कम 5 से 10 प्रश्नों में वेरिएशन आपको ज़रूर देखने के लिए मिल ही रहा होगा। और वैसे में अब एक ही रास्ता बनता है कि आप पेशेंस से काम रखें, धैर्य से काम रखें और आयोग के आने तक फाइनल आंसर की उसका वेट करें। कुछ प्रश्नों को लेके कम से कम 2 से 3 ऐसे प्रश्न हैं यहाँ पे जिसका ठीक है कंप्लेन भी किया जा सकता है, तो आयोग आपको मौका देगा। उसके लिए एक ही चीज़ है कि पेशेंस, ठीक है, आपको मौका ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ सजेशन है मेरे द्वारा, ठीक है, जो आगे हम लोग जानेंगे, तो थोड़ा मेरे साथ बने रहिए। हम लोग कुछ डेटा के साथ पूरा का पूरा समझने का प्रयास करते हैं और बाकी जो अन्य स्टेट सिविल सर्विस है उसके साथ भी थोड़ा बहुत हम लोग कंपेरिजन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपीपीसीएस कटऑफ 2023 का जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, उसको देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा यूपीपीसीएस के द्वारा अभी जो ठीक है पिछले कुछ सालों में जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया है उसको देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि 2018 की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें वैकेंसी 832 थी। अब तो लगता है कि इतनी वैकेंसी एक सपना ही रह गया है। बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था और निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से इसमें कटऑफ में एक बहुत बड़ा आपको ठीक है एक हाई जो जंप दिखाई देगा। लगभग 126 नंबर के आसपास गया था, 95 क्वेश्चन के आसपास। लेकिन उसके बाद से 2019 के बाद से जब कटऑफ का दौर जब यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू हो गया तो देख पा रहे हैं वैकेंसी की संख्या भी यहाँ पे तेज़ी से यहाँ पे गिरती गई। देख पा रहे हैं यहाँ पे 300, 200, 400 यही सब वैकेंसी आ रही है। अब यहाँ पे आप खुद ही यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन मैं 2020 के वैकेंसी पे मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसमें देख पा रहे हैं लगभग 200 वैकेंसी है और निगेटिव कटऑफ होने के बाद यहाँ पे जो कटऑफ गया है देखिए 110 नंबर, अर्थात 82.5 जो क्वेश्चन है जिसने सही किया होगा उसका यहाँ पे रिजल्ट हो गया होगा। और इस बार जैसे कि सीटों की संख्या बहुत कम है, जैसे कि 2023 में 173 सीट है यहाँ पे, और वैसे में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट या टीचर यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि कट ऑफ बहुत अधिक जाएगा। तो पीछे के डेटा पे थोड़ा बहुत नज़र डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। 2020 का मैंने प्रश्न देखा, 2023 का भी प्रश्न देखा यहाँ पे, तो प्रश्नों का जो नेचर है, खासकर हम लोग अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो अमूमन आपको देखने के लिए मिलेगा एक इक्विवेलेंट केस देखने के मिलेगा। और पूरी तरीके से देखिए जो कटऑफ जो डिसाइड करता है क्वेश्चन के नेचर पे ही, प्रश्न पत्रों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि बीपीएससी की बात कर ले, बीपीएससी में देखिए 68वीं बीपीएससी में कटऑफ सीधे से धड़ाम से गिर के यहाँ की कितना आ गया, 91 आ गया। यही कटऑफ जो अगर हम लोग बात करें 67, 66 बीपीएससी में तो हमेशा वो ठीक है 100 पार होता था, 109 तक कटऑफ गया। लेकिन उस कटऑफ में लगभग 15 से 20 नंबर का वेरिएशन हमें देखने के लिए मिला। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन या फिर ठीक है सीटों की संख्या अगर कम है तो यहाँ पे कटऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आँख मूंद के यहाँ पे बात नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से यहाँ पे ठीक है हम लोग जानेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ही हम लोग जानेंगे पूरा कट ऑफ। यहाँ देखने के बाद ठीक है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कट ऑफ का जो डिसाइडेड जो फैक्टर होता है बहुत सारा फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, इसमें मैंने 3 लेवल को शामिल किया है, इजी, मीडियम और यहाँ पे हार्ड लेवल। इजी लेवल में तो आपको बहुत ऐसा कम ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अमूमन जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल से लेके यहाँ पे देखा जाए तो हाई लेवल पे यहाँ पे दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि हार्ड लेवल में देखिए आने के बाद पूरी तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। क्योंकि इजी जो क्वेश्चन है हर स्टूडेंट यहाँ पे करके आएगा, लेकिन असली जो कट ऑफ का निर्धारण करेगा यही करेगा। और यहाँ पे मैं किसी एक सब्जेक्ट का नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है या फिर बजट का सेक्शन है, करेंट का सेक्शन है। हर एक एरिया में देखेंगे तो प्रश्नों को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको ये नहीं लगे कि हमें इकोनॉमी नहीं आता है, ये नहीं लगे कि हिस्ट्री नहीं आता है। कुछ प्रश्नों को ज़रूर ही यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल से पूछा गया है जिसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रश्नों के लेवल को भी बढ़ाया गया है, डिफ़िकल्टी लेवल को भी बढ़ाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट
जो फैक्टर है यहाँ पे हो सकता है। दूसरे अगर हम लोग चीज़ की बात करें यहाँ पे डायनेमिक चेंज लाइक यूपीएससी, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार देखा हमने ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी किए होंगे मेरे ख्याल से, गोला वगैरह भरने में, टिक लगाने में गलत किए होंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन को पूरी तरीके से यहाँ पे रैंडमली सफलिंग पूरी तरीके से कर दिया गया था। एक जो सीक्वेंस है देखने के लिए हमें नहीं मिला, जैसे बीपीएससी में बिल्कुल ऑप्शन वहाँ पे फिक्स है ए बी सी डी ई, उसमें बहुत अधिक चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। इस बार देखिए जो 2022 का जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हमें इस टाइप का नयापन देखने के लिए मिला, और उसी के तर्ज पे लग रहा है कि यूपीपीसीएस ने भी ऑप्शन बनाने की कोशिश ज़रूर किया। तो ये बहुत मायने रखता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एक सवाल यहाँ पे मायने रखता है। उसके बाद से लेस रिपीटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट भी आ रहा है कि 10 सालों का मैंने पूरा का पूरा यूपीपीसीएस का पिछले 10 सालों का क्वेश्चन लगा लिया, लेकिन वहाँ से प्रश्नों की संख्या ना के बराबर थी, नहीं थी। तो रिपीटेड जो क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है कि इसका एरा अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन को करने वाले जो स्टूडेंट हैं सबसे अधिक होते हैं। बहुत सारे देखते हैं ना, लास्ट के समय में यहाँ पे जितनी अधिक से अधिक मात्रा में हो, घटना चक्र हो या फिर जो भी यहाँ पे बुक हो, उसको वे लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बेनिफिट जो मिला है उनको बहुत अधिक नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है, मिला है लेकिन बहुत अधिक यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। खासकर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से अगर तुलना किया जाए तो काफ़ी कम संख्या में वैसे रिपीटेड प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन सीट में भी इंक्रीज, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो बहुत कम सीट है यहाँ पे, 173 सीट है यहाँ पे, और इस स्तर पे अगर देखा जाए तो मे भी यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ जाए। तो सीटों की संख्या अगर बढ़ती है तो भी एक कट ऑफ का एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद से टोटल जो अप्लाई किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, काफ़ी बड़ी मात्रा में देख पा रहे हैं जो बेरोजगारी का दर है, 5.65 लाख के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन जो अपेयर्ड हुए हैं लगभग 61% के आसपास, 3.4 लाख, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। हालांकि आपको यहाँ पे समझना होगा सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट, इतनी बड़ी मात्रा में जो सीरियस स्टूडेंट की संख्या, स्वाभाविक सी बात है कि ठीक है काफ़ी अभी वर्तमान में कम भी हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का ट्रेंड भी है कि हमें करना ही करना है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर यहाँ पर साबित हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ सजेशन है मेरे द्वारा। देखिए यहाँ पे नंबर 1, 100% जो एक्यूरेसी अभी किसी का भी नहीं है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। कम से कम आप 10 प्रश्नों को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चले, बिल्कुल आप, ठीक है, लगता है कि मेरा 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो आपको सेफ जोन में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न या तो कम होगा या तो अधिक होगा। तो 100% एक्यूरेसी किसी का नहीं है। वेट ऑफिशियली आंसर की, जब तक ऑफिशियली आंसर की नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक जिस तरीके से आप लोगों ने अपने कॉपी में गोला भरा हुआ है, ठीक है, हमने टिक लगाया हुआ है, उसे छेड़छाड़ करने से बचे। अदरवाइज हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन अगर गलत से इधर उधर टिक लग गया तो फिर समस्या हो सकती है। तो वेट करना है आपको ऑफिशियली आंसर की का। यहाँ पर कुछ डेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आंसर की जो देखिए यहाँ पे 20 मई तक यहाँ पे दे दिया जाएगा। आशा है कि लगभग 20 मई के आसपास यहाँ पे दे दिया जाएगा, और आपको ऑब्जेक्शन डेट भी इसमें दिया जाएगा 20 मई के बाद, लेकिन ये लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, लगभग, ठीक है, 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के आसपास होता है। तो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनल जो आंसर की है यहाँ पे एंड ऑफ मई पे यहाँ पे, ठीक है, डाल दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो जैसे कि कुछ सेंसस वगैरह का जो सवाल था 1871-72, ठीक है, ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आयोग यहाँ पे सबको मार्क देगा या फिर वैसे क्वेश्चन को पूरी तरीके से हटा भी देगा। तो कुछ बातों को आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीलिम्स जो फाइनल जो रिजल्ट है देखिए जून में है। अब जून में कब आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है, कि लगभग मिड जून तक आते आते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक आते आते प्रीलिम्स रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद से प्रिपरेशन मेंस एग्ज़ाम, देखिए इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद से फिर से अगले साल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे खासकर यूपीएससी अगर दिया जा रहा है तो फिर मेंस की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो उनको एक लड़ाई और लड़नी है, तो यूपीएससी के लिए लगे रहे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं हमें यूपीपीसीएस ही करना है, तो फिर उनके लिए ये गोल्डन टाइम हो सकता है। इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगी। कोई भी कितना भी मार्क्स आ रहा है डजेंट मैटर, चूँकि मेंस
का जो समय है प्रीलिम्स के बाद से, देखिए उससे बेटर समय कभी आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको लग जाना चाहिए, जितना हो सके शुरू कर दीजिए। पीटी में कितने लोग सेलेक्ट होंगे, ये तो जनरली आपको पता ही होगा कि यूपीपीसीएस में अमूमन 13 गुना यहाँ पे जो स्टूडेंट लिया जाता है। जैसे कि 173 से अगर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है देख पा रहे 2249, ठीक है, जो कि काफ़ी देखा जाए तो कम है संख्या, काफ़ी कम संख्या है यहाँ पे। लेकिन कम संख्या है तो क्वेश्चन के लेवल को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल था यहाँ पे, ठीक है, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद से कट ऑफ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत अधिक कंट्रोवर्सी यहाँ पे होती ही होती है, अभी तक तो आप लोग भी आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे जनरल का जो मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है, या फिर EWS कह लीजिए, कभी कभी EWS का ही मार्क्स, ठीक है, जनरल से अधिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक, मैंने जनरल समझ रहे हैं ना यहाँ पे। चलिए, तो 115 के आसपास मैंने शामिल किया है, लगभग 88 अगर प्रश्न सही हो रहा है, 85 के आसपास। इसमें 2-4, ठीक है, क्वेश्चन को आप राउंड फिगर मान के चलिए तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद से यहाँ पे ओबीसी की हम लोग बात कर रहे थे, 112 है, लगभग 85 क्वेश्चन। उसी तरीके से फीमेल का जो कट ऑफ जो अलग होता है, ठीक है, लगभग 81, 108 नंबर। उसके बाद से एससी है, उसके बाद से यहाँ पे एसटी है, यहाँ पे जो कि अमूमन इनका कट ऑफ यहाँ पे कम होता ही होता है। तो विशेषकर यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से ज़रूर देखेंगे। एससी है तो 75, एसटी है तो 71। अभी बीपीएससी में जो कट ऑफ गया हुआ था खासकर एससी और एसटी का, तो लगभग वो कट ऑफ 50% के आसपास आके गिरा हुआ था। बीपीएससी में 150 नंबर का होता है, तो लगभग वहीं 75 और 80 के बीच इनका कट ऑफ गिरा हुआ था। तो थोड़ा बहुत आप, ठीक है, यहाँ पे बाकी अन्य स्टेट पीसीएस से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको खुद अब डिसाइड करना है, किसी के बातों में नहीं आना है, और आँख मूंद के देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मेंस की तैयारी में लग जाइए अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके बाद से कभी आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। फिर से तैयारी शुरू हो जाएगी अगले साल, फिर आएगा यूपीपीसीएस, फिर वही टाइम पीरियड यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना अपना आप लोग मार्क्स कितना आ रहा है ऑनेस्टी के साथ नीचे कमेंट करें, ताकि एक हमें भी अंदाज़ा लग पाए, आकलन करने में अंदाज़ा लग पाए कि आखिर में कितने लोगों का कितना, ठीक है, मार्क्स आ रहा है। और कमेंट भी आप लोग ज़रूर करें। आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाने की मेरी पूरी योजना है। आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट आता है तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम को भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अन्य सजेशन के लिए कमेंट करें, एंड जय हिंद।